हेलो एवरीवन, ग्रेड 1 हमने लास्ट जो चैप्टर रीड किया था, हाफ किया था, द अगली डकलिन, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि मदर डक थी, डकलिंग्स थे और डकलिंग्स में एक अगली डक भी था जिसको हर कोई डिसलाइक करता था। जब उसने स्विमिंग करी थी अदर डकलिंग्स के कंपटीशन में बढ़िया करी थी, अच्छी करी थी, तो जेलस की वजह से उसे और डिसलाइक करने लगे थे। तो आगे हम रीड करेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। लिसन केयरफुली। ऑल द डकलिंग्स फॉलोड देयर मदर टू द फार्म यार्ड, कि सभी जो डकलिंग्स थे वो फॉलो करते हैं अपनी मदर को फार्म यार्ड के लिए। द फार्म यार्ड वाज वेरी नोजी। जो फार्म यार्ड था वो बहुत नोजी था, मतलब नोजी मीन्स शोरगुल वाला, ठीक है। देयर वर मैनी मोर डक्स एंड डकलिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, डक्स थे और डकलिंग्स भी थी। देयर वर हैंस एंड रूस्टर टू, वहाँ पे हैंस भी थे, रूस्टर्स, हैंस मीन्स मुर्गी एंड रूस्टर्स इज बड़ा मुर्गा। नो वन देयर लाइक द अगली डकलिंग्स, वहाँ पे कोई भी अगली डकलिंग्स को पसंद नहीं करता था। दे ऑल स्टार्टिंग मेकिंग फन ऑफ हिम, उन्होंने सब ने उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगली डकलिंग बस्ट इनटू टीयर्स, और अगली डकलिंग्स के क्या थे, आंसू बस्ट करके, मतलब कि वह रोता था। ही वेंट एंड सैट इन ए क्विट कॉर्नर एंड हाइड हिज फेस, कि वह एक कोने में वह गया और एक कोने में बैठ गया और चुपचाप अपना फेस था वो छिपा लिया था उसने। वन डे द अगली डकलिंग रेन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड एंड वेंट टू ए फार अवे लेक, और एक दिन अगली डकलिन अब फार्म यार्ड से भाग जाता है और कहाँ चला जाता है, फार अवे लेक पे चला जाता है। ही वॉज हैप्पी टू सी मैनी बिग बर्ड स्विमिंग इन द लेक, और वह लेक में बहुत बड़े बड़े बर्ड्स को स्विम करते हुए, तैरते हुए देखता है तो खुश होता है। दीज बर्ड्स वर वेरी ब्यूटीफुल, ये बर्ड्स बहुत सुंदर थे। दे हैड वाइट फेदर्स एंड लॉन्ग नेक्स, इन बर्ड्स की लंबे लंबे पंख और सफ़ेद पंख और लंबी लंबी गर्दनें थी। देयर विंग्स वर ब्रॉड, उनके पंख थे ना, जो विंग्स थे वो ब्रॉड थे, चौड़े थे, प्रेटी सुंदर थे। ही न्यू दे वर स्वैन्स, वह जानता था कि ये सब क्या है, हंस है। द अगली डकलिंग लुक्ड एट देम एंड थॉट, अगली डकलिंग ने देखा और सोचा, आई विश आई वॉज ए ब्यूटिफुल एज ए स्वैन, कि काश मैं भी क्या होता, एक सुंदर सा हंस होता। बट द थॉट ओनली मेड हिज सैडर, लेकिन उसकी सोच ने उसे क्या करा, और उदास ही किया। द अगली डकलिंग वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो अगली डकलिंग था एक जगह से दूसरी जगह गया। नो मैटर वेयर ही वेंट एवरीबडी मेड फन ऑफ हिम, कि मतलब कि हर कोई उसका मजाक बनाता था। तो नो मैटर वेयर ही वेंट, किसी को कोई मतलब नहीं था कि वह कहाँ गया। सोन इट वॉज विंटर, जल्दी ही यह सर्दियों का मौसम आ गया। देयर वर स्नो एवरीवेयर, यहाँ पे चारों तरफ क्या थी, स्नो थी, बर्फ़ थी। द लेक टू वॉज कवर्ड विथ स्नो, और जो लेक थी वो भी स्नो से कवर हो गई थी। द अगली डकलिंग फेल्ट लोनली एंड सैड, और अगली डकलिंग क्या फेल्ट कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, अकेला और उदास। मोर देन एवर, और दिनों से भी ज़्यादा। मंथ्स वेंट बाय एंड द अगली डकलिंग ग्रू अप ऑल अलोन, महीने गुजरते गए और अगली डकलिंग है क्या है, अकेले ही बड़ा होता गया। वन डे द अगली डकलिंग वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक दिन अगली डकलिंग अपनी नींद से जागता है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट, उसकी जो सन था वो ब्राइट यानी चमकीला चमक रहा था। एवरीथिंग वॉज फ्रेश, हर कुछ क्या था यहाँ पे, फ्रेश था और ग्रीन था। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, अब कौन सा मौसम आ गया, विंटर के बाद हमारा आता है स्प्रिंग, और सेम यहाँ पे भी कौन सा टाइम आ गया, स्प्रिंग, बसंत का टाइम आ गया है, ठीक है। ही saw those beautiful playing in the water again, कि उसने दोबारा से क्या देखा, कि जो ब्यूटीफुल स्वैन्स हैं, हंस हैं, वो पानी में दोबारा खेल रहे हैं, ठीक है। हिज हार्ट लॉन्ग टू स्विम विद दैम, और उसका मन हुआ कि वह भी उनके साथ स्विम करें। बट ही वॉज अफ्रेड दैट दे वुड मेक फन ऑफ हिम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स दे, लेकिन उसको क्या डर था कि जैसे हर कोई उसका मजाक बनाता था, ऐसे ही आज सभी उसका मजाक बनाएंगे। टीयर्स फ्लोड डाउन हिज चीक्स एंड ही वेंट टू द लेक टू वॉश हिज फेस, उसकी आंखों से, उसके गालों पर से जो टीयर्स से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे वो गिर रहे थे, और वह अपना फेस धोने के लिए कहाँ गया, लेक में गया। वैन ही लुक्ड इनटू द वाटर, जब उसने पानी में देखा, ही फाउंड ए ब्यूटीफुल स्वैन लुकिंग बैक एट हिम, उसने देखा कि एक सुंदर सा हंस उसे देख रहा है। ही रब्ड हिज आइज एंड लुक्ड अगेन, उसने अपनी आंखों को दोबारा रगड़ा और
द्वारा देखा। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। ही वॉज नो मोर एन अगली डकलिंग, कि अब वह पहले की तरह अगली डकलिंग नहीं था, मतलब बदसूरत नहीं रहा था। ही वॉज ए ब्यूटीफुल वाइट स्वैन, वह क्या बन चुका था, एक वाइट स्वैन, सफ़ेद हंस। इन शॉर्ट बच्चों ये था कि जो हमारे पास अगली डकलिंग था वह स्वैन बेबी था, ठीक है, बेबी ऑफ स्वैन था, लेकिन वो बाय चांस डक्स के एग्स के पास पहुंच गया था, ठीक है। अब वहाँ पे उसको सब हेट करते थे, सब उसे डिसलाइक करते थे, नेगलेक्ट करते थे, लेकिन जब वह अपनी टीम में गया, जहाँ लेक के पास गया, तो उसने देखा कि वह हंस बन चुका था और सुंदर बन चुका था। ठीक है बेटा, स्टोरी अच्छी थी ना। अब आप लोग रीड करने से, ओके।